नमस्कार दोस्तों, गोल्ड सचिव वर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 के लास्ट डेट एंड पूरी प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस बार सीवीटी के मार्क्स लगभग लोग के कम हो रहे हैं। मींस जितने भी डेटा मैं अभी तक कलेक्ट कर पाया हूँ, सबका लगभग मार्क्स किसी न किसी सब्जेक्ट्स में गिर गया है। इस वजह से आप परेशान ना हो, आपका मार्क्स गिरा है तो सबका मार्क्स गिरा है। तो आप सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए कि सारी यूनिवर्सिटी डीयू, बीएचयू, इलाहाबाद जिसमें आप एलिजिबल हो उसमें सबसे पहले रजिस्टर कर लें। बाद में ये सोचने को ना रहे कि मेरे मार्क्स से कम वालों का भी हो गया और मैं रजिस्टर ही नहीं किया। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि आप उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तभी रजिस्टर करें अथवा पैसा बर्बाद ना करें। मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी का वीडियो बना चुका हूँ, जो कि वैकेंट सीट मैट्रिक्स में है शायद। हाँ, सीट मैट्रिक्स वाले वीडियो में आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता चुका हूँ। तो उसमें आप जाकर देख लें या फिर मींस आप अपने साइट से चेक कर लें, डीयू की साइट से, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप वीडियो सीट मैट्रिक्स वाली देख लें, उसमें हम हर कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग एक्सप्लेन किए हुए हैं। हाँ, अब हम आते हैं अपने नोटिस पे। क्या है कि जो हमारा फर्स्ट फेज था, जिसमें हम पर्सनल प्रोग्राम मींस पर्सनल डिटेल्स और मींस एकेडमिक डिटेल्स ये सारी चीज़ें भरना था, वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है। उसको तो आप जो नहीं भरे हैं वो फ़ेज़ 1 कंप्लीट कर लें। फ़ेज़ 2 नोटिस में ये बताया गया है कि सीयूटी का रिज़ल्ट जैसे हो गया है, अनाउंस हो गया है। सीयूटी के रिज़ल्ट के बाद 8 जुलाई से आपका फ़ेज़ 2 ओपन हो जाएगा, जिसमें आप फ़ेज़ 1 में ही लॉगिन करने के बाद आपको फ़ेज़ 2 का ऑप्शन आ जाएगा। उसमें आपको प्रेफरेंस वगैरह भी सेट करना होगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन आप ले रहे हैं, किस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस जो प्रेफरेंस है हर कोर्स का, उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। अलग अलग कोर्सों का अलग अलग डीयू का कौन सा प्रेफरेंस होगा, क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो ऑफ कैंपस के भी हैं या साउथ कैंपस हैं, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज से भी अच्छे हैं। तो उनमें आप प्रेफरेंस अच्छा डाल के कोर्स वाइज प्रेफरेंस देख के ही भरना। अदरवाइज प्रेफरेंस अगर गलत हो जाता है तो फिर बाद में पछताना रह जाता है, क्योंकि नीचे वाले प्रेफरेंस को दोबारा आप नहीं पा सकते। अगर एक बार आपको एलोकेशन हो गया तो आप ऊपर के प्रेफरेंस को तो रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई प्रेफरेंस नीचे डाल दिए तो उसको आप रीअरेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो मींस इसका फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, फर्स्ट फेज तो अभी चल रहा है एंड सेकंड फेज 8 जुलाई से ओपन हो जाएगा। दोनों फेज आपको 14 जुलाई तक ओपन रहेगा। 14 जुलाई के बाद आपका मींस दोनों फेज बंद हो जाएगा, जिसमें अगर आपने प्रेफरेंस लॉक नहीं किया है तो वो ऑटो लॉक हो जाएगा। फिर आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। मींस जो फर्स्ट फेज वाला है वो 6 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में। मींस फर्स्ट फेज में जो करेक्शन विंडो करना हो, जो ऑलरेडी फर्स्ट फेज भर चुके हैं, उनमें अगर कोई दिक्कत हो या कुछ गलत कर दिए हो तो वो उसको अपना सही कर सकते हैं। 11 जुलाई तक आप फर्स्ट फेज की पूरे डिटेल्स को रिकरेक्ट कर सकते हैं। ये हुआ आपका पूरा नोटिस अबाउट फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। फिर आपको हम बताते हैं कि ये शेड्यूल क्या होगा एलोकेशन का। फर्स्ट फेज का जो मींस 6 जुलाई से 11 जुलाई तक करेक्शन विंडो होगा। प्रेफरेंस फिलिंग 8 जुलाई से, जो सेकंड फेज है उसमें प्रेफरेंस फिलिंग ही है, प्रोग्राम सिलेक्शन है, वो 8 जुलाई से 14 जुलाई के बीच है। प्रेफरेंस ऑटो लॉक हो जाएगा 14 जुलाई को। फिर डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड रैंक मींस दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइज रैंक पब्लिश करते हैं कि इतने रैंक आपका इस यूनिवर्सिटी में है इस कोर्स में। तो वो 15 जुलाई को आपको 5 बजे के आसपास मिल जाएगा आपकी पोर्टल पे ही। प्रेफरेंस चेंज विंडो भी 15 जुलाई से 16 जुलाई के बीच ओपन होगा। फिर फर्स्ट एलोकेशन आपको 19 जुलाई को सैटरडे को मिल जाएगा 5 बजे। फिर जिसको आपको सीट मिलता है वो एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अपने कॉलेज को वेरीफाई एंड अप्रूव करने का ऑप्शन देंगे। वो अपना जो डॉक्यूमेंट अप्लाई किए हो, मीन्स क्या कहते हैं, अपलोड कर चुके हो, वो सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा जो कॉलेज जिस कॉलेज में आपको मिला हुआ होगा।
वेरीफाई करने के बाद अप्रूव करेगा। अगर कोई क्वेरी आती है तो वो आपको मेल करेंगे, कोई दिक्कत आती है। इतना जल्दी एडमिशन कैंसिल नहीं होता है, तो उसके लिए आप परेशान मत होना। कॉलेज मिला है तो उसमें आपको क्वेरी आएगी, अगर कोई दिक्कत होगी तो आपकी क्वेरी सॉल्व भी होगी। फिर लास्ट ऑनलाइन पेमेंट फ़ीस का लास्ट डेट है, मींस 23 तारीख को आप 23 तारीख तक आपको पेमेंट कर देना है। फिर आपका सेकेंड एलोकेशन शुरू हो जाएगा। इतना आपको, ये रहा आपका पूरा एलोकेशन का प्रक्रिया। अगर आप अभी तक भी नहीं किए हैं रजिस्ट्रेशन फर्स्ट फेज़ का, या सेकंड फेज़ ओपन होगा 8 जुलाई से, तो फर्स्ट फेज़ आप अपना पूरा कर लें। और सेकंड फेज़ में प्रेफरेंस बिल्कुल सही से जान समझ के, मैं प्रेफरेंस का वीडियो दूंगा, उससे उसके अनुसार अपना फिल करें। प्रेफरेंस में कोई लापरवाही ना करें। और ये बात ध्यान रखें कि सबका लगभग मार्क्स कम हो रहा है, इसलिए इस बार DU BHO हर यूनिवर्सिटी की जो मींस कट ऑफ है वो लो जाने वाली है। तो आप यूनिवर्सिटी अगर बहुत कम नहीं है, लगभग 50 नंबर या 40 नंबर के आसपास ही इधर उधर है, तो उसमें आप रजिस्टर ज़रूर कर लें, क्योंकि बाद में ये पछताना ना रहे कि आप उसमें रजिस्टर नहीं किए थे, नहीं तो आपका हो जाता। धन्यवाद।